नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप ही न्यूज फाउंडेशन पर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमत कथा पटना में खत्म हो गई। वो अपने धाम को वापस लौट गए हैं। इसके साथ ही देश भर में कई जगहों पर अब आने वाले वक्त में उनकी कथाएं होनी हैं। लेकिन बिहार में शुरू हुई उनके नाम पर सियासत रुकी नहीं है। लगातार उनके नाम पर जमकर सियासत हो रही है। तो दूसरी तरफ बिहार सरकार के बड़े आईपीएस अधिकारी ने उनके लिए सुरक्षा की मांग कर दी है। कहा है कि उनकी सुरक्षा जरूरी हो गई है, लिहाजा उनको जेड+ की श्रेणी की सुरक्षा तो मिलनी ही चाहिए। ईश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पटना में कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। हालांकि उसके जाने के बाद भी विवादों का सिलसिला जारी है। एक तरफ बिहार के सत्ताधारी दल जदयू राजद के शीर्ष नेता बागेश्वर बाबा के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्य के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने बाबा बागेश्वर को जेड+ सुरक्षा देने की मांग कर नई बहस छेड़ दी है। बिहार के डीजी यानी कि महानिदेशक नागरिक सुरक्षा व आईपीएस अधिकारी अरविंद पांडे ने ट्वीट कर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जेड+ सुरक्षा देने की मांग की है। हालांकि यह सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय देता है, इससे राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा की मांग के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद पांडे राज्य सरकार की आंखों की किरकिरी भी बन सकते हैं। इसके बावजूद उन्हें जेड+ की जरूरत इसलिए है क्योंकि यह व्यक्ति को सुरक्षा तो देती है, साथ ही साथ किसी संभावित खतरे में जनता की रक्षा का भी ध्यान जो है माध्यम बनती है। अरविंद पांडे ने धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में फेसबुक पर भी पोस्ट लिखा था। धार्मिक स्वभाव के अधिकारी हैं अरविंद पांडे। उन्होंने, आपको बता दें कि 1988 में वो जो हैं आईपीएस बने। अरविंद पांडे मूलतः जो हैं उत्तर प्रदेश के विंध्याचल के निवासी हैं। उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की और उनका स्वभाव धार्मिक है। वो भजन भी गाते हैं। उन्होंने 2 फिल्मों में अभिनय भी किया है और पुस्तकें भी लिखी हैं। हमेशा वो सुर्खियों में आते रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद पांडे ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करके लिखा है, आदरणीय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को श्री हनुमान जी की कृपा। इसके बावजूद उन्हें जेड+ सुरक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वह यह सुरक्षा सुरक्षित व्यक्ति की सुरक्षा तो करती ही है, साथ ही किसी संभावित खतरे में जनता की भी रक्षा का माध्यम बनती है, अतः कुतर्क नहीं। ये लिखा है अरविंद पांडे ने। तो अरविंद पांडे जो है बिहार के डीजीपी के रेस में भी शामिल थे एक वक्त में, हालांकि उनका पत्ता अचानक से कट गया। अरविंद पांडे बिहार के सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारियों में से एक हैं। अपने अंदाज के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। इस वक्त नागरिक सुरक्षा के डीजी हैं और बड़ी बात यह है कि उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जेड+ सुरक्षा देने की बात की। हालांकि जेड श्रेणी की सुरक्षा देने का अधिकार केंद्र के गृह मंत्रालय के पास है, लेकिन क्योंकि उनकी सुरक्षा अगर मिलती है तो इससे फायदा होगा। इसके पहले भी उन्होंने फेसबुक पोस्ट के सहारे जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हो रही बिहार में सियासत का जवाब देने की कोशिश की थी। एक तरीके से सरकार के या फिर आरजेडी के जो बयान थे उससे इतर जाकर के उन्होंने साफ शब्दों में उनके समर्थन का ऐलान किया था। उनको लेकर के लंबा चौड़ा पोस्ट किया था। कई बार जो हैं अरविंद पांडे जो आईपीएस हैं वो अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस तरीके से बिहार आए तो उनके नाम पर खूब सियासत हुई। उनके आने से पहले ही आरजेडी के कई बड़े नेता उनके खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आए, तो बाद में जदयू भी उनके साथ हो गई। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमत कथा में बिहार के अंदर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हुई। उनको सुनने के लिए एक अनुमान के मुताबिक उनकी हनुमत कथा को सुनने के लिए करीब 20 से 22 लाख लोग पटना से सटे तरेतपाली मठ में पहुंचे थे, जहां पर उनकी हनुमत कथा हुई थी। 13 तारीख को यानी कि बीते 13 मई को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना आए थे और उनकी हनुमत कथा उसी दिन शुरू हुई थी। उसके बाद 15 जो मई थी उस दिन उनका दिव्य दरबार लगा था, जिसमें उन्होंने कई लोगों के मन के सवालों का जवाब दिया था और उनको उसका समाधान बताया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।